थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ये हमें याद है, सही है ना। अब इसमें हमें अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी होती थी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब से, इसको कनेक्ट कीजिएगा बेटा, और वो हमारा ज़ाहिर बाइनोमियल का टॉपिक है, तो उसमें हमें हर चीज़ सम और प्रोडक्ट में रिड्यूस करनी होती थी, याद है। हर चीज़ आपको कन्वर्ट करनी होती थी सम या प्रोडक्ट में, तो वो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, आपको सम में क्यों लेके जाना है, असल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होते हैं। हाँ यस साहब, असल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, तो देखो दो जगह आ रहा है, दो जगह पर आ रहा है ए प्लस बी होल क्यूब, और थ्री ए बी के साथ आ रहा है इंटू ए प्लस बी, तो दो जगह पर आ रहा है ए प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ब्रैकेट में साइन स्क्वायर का होल क्यूब कर देता हूँ, तो फिर ये वाला फॉर्मूला बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा और मेरा आंसर भी आ जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ, और फिर आप लोग बताइएगा सर ये सही है या इसमें कुछ इशू है। देखिएगा, मैंने क्या साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। अब ये ए की जगह पर ये जो साइन स्क्वायर है ना, ये ए है, समझ लो। तो बी की जगह पर आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर, सही है बेटा। बी की जगह पर है साइन स्क्वायर और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर ये बी यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब चूंकि ये वन है और ये वन है, तो दो जगह में वन लगा रहा हूँ, देखें मेरी राइट साइड आ गई डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन ही होते हैं ना क्लास। मारिया दिस इज 9.4 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 आफ्टर दिस। ओके, ये चैप्टर बेटा 9.4 है, अभी चल रही है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। क्लास ये वाला सवाल क्लियर हो गया बेटा सारे स्टूडेंट्स? जी क्लास। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं। साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट कॉस ओवर 1 माइनस टेन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरे पास सवाल है। नाउ एग्जैक्टली बेटा लेफ्ट साइड पर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसका मुझे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पर भी अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली एलसीएम लेना चाहिए या साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं। साइन कोसाइन में कन्वर्ट करूं इसको बेटा, क्या कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? हाँ साइन कोसाइन में कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा थोड़ा ना। तो ये कॉट बेटा कॉस ओवर साइन है और टेंजेंट साइन अपॉन कॉस है। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम के बाद बेटा यहाँ पर आएगा साइन माइनस कॉस और यहाँ आएगा कॉस माइनस साइन। ओके, आप मुझे बताइएगा वॉइस मेरी आ रही है बेटा, आवाज़ क्लियर है या आवाज़ नहीं आ रही? ओके, स्क्रीन भी आ रही है। तो ये जो मैंने यहाँ पर किया है, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया बेटा, वॉइस का कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है?
क्लास, मेरी आवाज़ क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले सवाल में बेटा ये साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं है लेकिन सेम हो सकता है। डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं है लेकिन ये सेम हो सकता है। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल फिलहाल डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। अब यहाँ कैसे होगा ज़रा बताइए बेटा। अगर मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी स्टूडेंट भी देखें बेटा, हाँ किसी एक में से या राइट साइड वाले में से अगर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये मसला हल हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते हैं। अब यहाँ अगर मैं देखें साइन माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस है बेटा। नाउ टेकिंग एलसीएम, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर न्यूमरेटर में ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए प्लस बी माइनस बी बेटा होंगे साइन थीटा माइनस कॉस, और ये साइन थीटा प्लस कॉस है ना बेटा। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा कैंसिल, और कमिंग राइट साइड आ गई बेटा मेरी। समी मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहले तो जो मैंने ये देखो ये कॉट है और ये टेन है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और टेन को लिख सकते हैं बेटा साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं समी, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो इसको लिखने के बाद जाहिर है फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम, तो मैंने पहले इसका एलसीएम लिया। दिस इज साइन माइनस कॉस एंड ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होने का मतलब साइन ऊपर चला जाएगा, ये यही रहेगा, ये हो जाएगा साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर। ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो दिस इज साइन स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर। यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस माइनस साइन, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर पहले वाले का दूसरा वाले का दोनों के डिनोमिनेटर सिर्फ माइनस साइन के फर्क के साथ हैं, तो मैंने क्या किया एक में से माइनस कॉमन लिया, साइन माइनस कॉस बना लिया। माइनस कॉमन लेने की थ्योरी क्या होती है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, यही होता है ना। जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखो साइन थीटा था माइनस का, ये देखो साइन थीटा था माइनस का, वो प्लस हो गया। कॉस थीटा प्लस का था, ये माइनस हो गया। तो ये साइन स्क्वायर यहाँ आ गया कोसाइन स्क्वायर। तो डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम आप ऐसे ले लें, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप न्यूमरेटर की टर्म्स को ऐसे लिखते थे। तो यहाँ आपने लिख दिया साइन स्क्वायर, और ये चूंकि इसका साइन अब माइनस है तो माइनस का कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो ए प्लस बी माइनस बी हो रहा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, सही है। ये कैंसिल हुआ और राइट साइड आ गई। समी बताओ क्लियर हुआ है नहीं? ओके फाइन। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहूँगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, मैं ट्राई कीजिए। और अगर कोई राइट साइड पे कर सकता है तो वेल एंड गुड, राइट साइड से भी ट्राई करें। मैंने लेफ्ट साइड से किया क्योंकि बहुत ज़्यादा एलसीएम वगैरह और ये चीज़ें टर्म्स है ना सिंप्लीफाई होने के लिए। ट्राई करें बेटा, 1-2 मिनट में दे रहा हूँ, ट्राई करें, फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। हुआ बेटा? डॉट को लिखेंगे, आपको पता है क्या लिखना है, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग,
टेंजेंट इज साइन ओवर कोसाइन। जी जी फिर कर लो बेटा। डन। बरीना आप बताओ बेटा स्टार्टिंग वगैरह कैसे की, स्टार्टिंग बता दो बस। बरीना स्टार्टिंग बताओ बेटा कैसे किया। सर 1/sin थीटा प्लस टेन थीटा ले लिया और जो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा था उसको ब्रैकेट में कर लिया और उसके बाद फिर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का इन्वर्स कर लिया, मतलब 1/10 थीटा और 1/sin थीटा कर लिया और उसके बाद फिर इसका एलसीएम वगैरह ले लिया। ठीक है थैंक यू बेटा। अच्छा एक तो ये बरीना का मेथड है जिसमें बरीना ने कहा कि कॉट लिखते हैं सर कॉस अपॉन साइन, कॉसेक को लिखते हैं 1/sin और डिवाइड में जो है वो 10 लिखा हुआ है तो आप उसको साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं यहाँ गलत और सही की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्लास थोड़ा सा लेंदी और कम स्टेप्स में। अगर मैं कॉट को बेटा 1/10 लिखता हूँ तो इसमें कोई गलती तो नहीं है मैथमेटिकली या ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के हिसाब से कोई गलती तो नहीं है, ये मुझे कंफर्म कीजिए कोई गलती नहीं है। और कोसेक का लिख देता 1/sin, इसमें भी कोई मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ इफ आई टेक एलसीएम तो आफ्टर जस्ट वन स्टेप ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देखो बेटा कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 10 प्लस साइन है ये भी साइन प्लस 10 है, वही की बात है ना, कैंसिल हुआ बेटा 1/10 और साइन आ गया, बस आंसर आ गया। आया समझ में भाई? 1/10 क्या है? कॉट के बराबर, और 1/sin क्या है? कोसेक के बराबर, राइट साइड आ गए। तो जो आपने कहा बेटा बढ़िया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और बाकी स्टूडेंट जिस तरह से कह रहे थे ना कि सर कॉट को इनिशियली जो है आप कॉस अपॉन साइन लिख दें तो 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दें, वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाले ज़्यादा आपको आसानी है, स्टेप्स कम है। बाकी वो वाला किसी को लगता है आसान तो वो कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - secant। ठीक है मैमा, कोई मसला नहीं है, दोनों वेज करेक्ट हैं, जैसे आपने किया है प्रूव वैसे वैसे सही है बेटा। दोनों साइड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं और वो दोनों साइड से बहुत इजीली हो जाएगा। सीकेंड चूंकि 1/cos होता है, मैंने लेफ्ट साइड लिए, आप राइट साइड अगर पिक करते हो तो इस cos कोसाइन को लिख दो 1/secant, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से सही है। तो मैंने लेफ्ट साइड से किया। और सीकेंड किसके बराबर है बेटा? 1/1 cos होता है ना, तो एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा cos थीटा -1 और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos थीटा +1। दोनों तरफ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो और ये मेरी आ गई राइट साइड, इजंट इट? और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ भाई, cos को लिखता हूँ मैं 1/, या डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ cos से, या cos को लिख दूँ मैं 1/secant, तो ये बनेगा 1 - 1/cos 1 + 1/cos और ये आ जाएगी लेफ्ट। तो ये दोनों वेज करेक्ट हैं।
और आसान सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है क्लास, ये वाला क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स? जी जी, मनीषा कर लें, नोट कर लें बेटा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। उसके बाद हम एक आइडेंटिटी जानते हैं भाई, टेन और सीकेंड की कौन सी आइडेंटिटी है? कल भी एमसीक्यूज में थी, वो गलत हो गई थी, टाइपिंग एरर आ गया था। 1 + 10² इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो बस वही आइडेंटिटी लगानी है और आंसर आ जाएगा मेरा। ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर, टेन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ आ गया सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। बेटा 1 + 10² को याद करें सीकेंड स्क्वायर के बराबर। तो 1 किसके इक्वल होगा? सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के इक्वल होगा 1। 1 इक्वल टू टी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को आप डायरेक्टली 1 लिखो और मेरा ये रिजल्ट आ गया। आ गया बेटा? ये राइट साइड पे लाना था मुझे। मेरा ख्याल है इतना कोई लेंदी या इतना मुश्किल सवाल नहीं था, ये आसान सवाल था। सही है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ओवर 1 + 10²। जी जी जी, मैं रोज़ाना पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ बेटा, और जो ये रिकॉर्डिंग है वो भी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि ये कि स्टूडेंट्स अगर कोई जैसे कोई कनेक्टिविटी का इशू हो गया, कुछ भी मसला हो सकता है, तो उसको आप बाद में भी देख सकें। दोनों चीज़ें मैं इसी वजह से अपलोड, लास्ट पीडीएफ भी और हर पीडीएफ मैं रोज़ाना लेक्चर्स की अपलोड कर रहा हूँ बेटा। फिज़ा इतनी नहीं नहीं, इतनी तेज़ भी नहीं जा रहे भाई। चलें फिजा, लास्ट प्रीवियस स्लाइड देखनी है बेटा, या ये कंटिन्यू करें सवाल को? चलो ये समी। ठीक है, फिजा बेटा आप भी बता दो। सही है, चलें ओके आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ओवर 1 + 10²। साजा तुम बताओ कैसे किया ये? भाई सबसे पहले तो मेरे पास आइडेंटिटी है ना। हाँ कोई मसला नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हारे बिहाफ पर। 1 + 10² भाई सेकेंड स्क्वायर होते हैं, और डिनोमिनेटर में 10² हो जाएगा ये, सॉरी सेकेंड स्क्वायर में। अब इसके बाद आपको जो करना है ना, सेकेंड स्क्वायर और 10² को साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है।
ठीक है, टेन क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो मैंने टेंजेंट को लिख दिया बेटा साइन अपॉन कोसाइन। ओके, और जो 1 अपॉन सीकेंट है वो हो गया कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन सीकेंट जो है कॉस स्क्वायर के इक्वल, दिस वन 1 अपॉन सीकेंट जो है कॉस स्क्वायर के इक्वल, और टेंजेंट क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस ना, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल एंड वी गेट दी लेफ्ट साइड। बहुत ही कोई सिंपल सा सवाल था। ये नोट करना है आप लोगों को तो लिख लो, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। अगर किसी के पास ये नहीं भी लिखा हुआ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर जैसे आपको इजी होता है, जो आपको आपके लिए फिजिबल टाइम होता है, उस फिजिबल टाइम में आप बैठकर इस लेक्चर को अपने रजिस्टर में नोट कर लो। जैसे क्लास में तो असल में 45 मिनट्स होते हैं ना, तो बाद में चूँकि आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो उसके बाद आप बिल्कुल सुकून से एक एक चीज़, एक सिर्फ आप सवाल कॉपी कर लो, सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करो। नहीं हो रहा, किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर वो पीडीएफ से देख लो सॉल्यूशन, इस तरह से भी कर सकते हैं। जस्ट बेटा अब यहाँ क्या करना चाहिए मुझे, कॉट को लिख सकते हैं बेटा कॉस अपॉन साइन, और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने किया बेटा कॉस ओवर साइन, ये साइन अपॉन कॉस हो गया, ठीक है ना। नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम, जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी बनी है बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 एग्जैक्टली, जी जी साहब। ये हो गया बेटा मेरे पास 1, और यहाँ बच रहा है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में साइन इंटू कोसाइन, तो साइन प्लस कॉस जो है मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये 1 आ जाएगा और डिवाइड में ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा साइन प्लस कॉस डिवाइड में साइन इंटू कॉस। नाउ अगर मैं राइट साइड देखूं तो राइट साइड में सीकेंट लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है बेटा। तो अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं इसका, जो मेरे पास अभी साइड है जी, ब्रेकिंग द फ्रैक्शंस, और ब्रेक एलसीएम को ब्रेक करते हैं आप, तो प्लस की फॉर्म में ये चांस बन रहा है, कॉस ओवर साइन इंटू कॉस और साइन ओवर साइन इंटू कॉस। अब ये बन रहा है बेटा 1 अपॉन साइन, ये बन रहा है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन यानी कि कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस यानी कि सीकेंट। आ गई राइट हैंड साइड बेटा। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स बेटा, और स्टूडेंट्स भी बेटा, आमना, रेहान, अशर, रेहान अली, आप बताइए। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने कल वाला टेस्ट नहीं दिया हो, एमसीक्यूज टेस्ट चैप्टर 9? अगर है कोई और नाम नहीं बता रहे तो वो टेस्ट दे दें, ठीक है ना, ताकि ये हो जाए, कम से कम इस ग्रुप का तो प्रॉपर टेस्ट हो जाए, फिर उस ग्रुप को जो अभी है फेस टू फेस क्लास में, उनसे फिर देखते हैं क्या टाइम एडजस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा सीकेंट माइनस कोसाइन। सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन कॉस, है ना, तो इस वजह से मैंने लेफ्ट राइट पिक कर लिया। सीकेंट को मैंने लिखा बेटा 1 अपॉन कॉस और माइनस कोसाइन ना, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा। इसको अब मैं थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में मेरा आंसर है ना, टेंजेंट भी चाहिए साइन भी चाहिए, तो टेंजेंट को टेंजेंट यानी कि साइन अपॉन कॉस बेटा, और इनटू कॉस आ जाएगा सही। और अगर मैं इसको लिखता हूँ बेटा साइन अपॉन साइन इंटू एक, यानी साइन स्क्वायर है ना, तो मैं एक साइन कॉस के साथ लिख रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस, और एक साइन अलग कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये सेपरेट किया तो साइन अपॉन कॉस, ये देखिए राइट साइड पे टेंजेंट मुझे चाहिए था ना, इस वजह से मैंने साइन अपॉन कॉस किया।
तो यानी कि 10 और एक उसके साथ साइन आ गया विच इज द राइट साइड। आ रहा है बेटा समझ में? कोई क्यूरी हो, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो वो तो पूछ लो बेटा। सोल्यूशन देखें सही अच्छी तरीके से, और अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेटा। आगे बढ़ें क्लास, तो बेटा आगे बढ़ें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस ग्रुप में मैंने जब कराया था ना, उसमें एक स्टूडेंट ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया था, मैं वो भी शेयर करता हूँ आपसे, आप लोग बताइएगा क्या करें। यस, पिज्ज़ा एक्सीलेंट। इसमें सर लेफ्ट साइड को अगर हम अंडर रूट वाले को रेशनलाइज करें तो कर सकते हैं, और मैं भी वैसे ही करूँगा। लेकिन वो स्टूडेंट ने कहा था सर अगर मैं यहीं पर स्क्वायरिंग कर दूँ, यहीं अभी, अब मैं लेफ्ट राइट साइड में पिक नहीं कर रहा, यहीं पर सर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, और 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन उसको फिर रेशनलाइज करूँगा और फिर ये लेकर आऊँगा। तो वो अगर कोई करता है तो वो करेक्ट वे है, और कोई उसको आप मतलब वो नहीं कर सकते कि ये गलत हो गया या इस तरह कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसको अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करता है उस तरह से तो वो करेक्ट है बिल्कुल। बाकी पिज्ज़ा आपने जो कहा है बेटा मैं उस तरह से कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा, 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन से डिवाइड, और डिवाइड में आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी माइनस बी लगेगा। और न्यूमरेटर में बेटा क्योंकि 1 माइनस साइन 2 बार है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, अब ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट सब खत्म हो गए बेटा, स्क्वायर और रूट सब खत्म। स्क्वायर से 1 माइनस साइन थीटा बचेगा सिर्फ, डिवाइड में कॉस स्क्वायर है तो सिर्फ कॉस बचेगा, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम ब्रेक करता हूँ बेटा, 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस। वजह यह है कि लेफ्ट साइड पर अगर मैं देखूँ, सॉरी राइट साइड पर मैं देखूँ सवाल में, तो सीकेंड है और माइनस 10 है, तो सीकेंड कैसे आएगा बेटा, 10 कैसे आएगा, जब आप एलसीएम अलग ब्रेक करोगे दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, जब भी ऐसा पॉसिबल है ना। तो 1 अपॉन कोसाइन एंड साइन अपॉन कोसाइन, ये लिख देता हूँ। देखो ये मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर बेटा, सीकेंड के बराबर, साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर। आ गई राइट साइड बेटा। क्लियर सारे स्टूडेंट्स बेटा? रेशनलाइजेशन के बाद किस तरह से सिंप्लीफिकेशन हुई, किससे राइट साइड आई बेटा, सारे स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है? अच्छा, 9.4 के कुछ सवाल तो वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ रहते हैं वो आप लोग करेंगे 9.4 के, सही है ना। तो ये दैट्स ऑल अबाउट इस टाइप के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो प्रूफ दैट वाले सवाल थे वो हमारे खत्म हुए, सही है बेटा। अच्छा, कल का हमारा जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बेसिकली हमें कल ही वो बात करनी है। किसी को पता है बेटा एलाइड एंगल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, एलाइड एंगल है एक। नहीं नहीं, ये स्पेलिंग देख लो बेटा, ये एलाइड एंगल ये कहलाता है, ठीक है। अब आपसे कोई इस तरह से पूछ सकता है कि भाई कोई एंगल गिवन है आपको, या पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है, इसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये एलाइड एंगल्स है नहीं। हाँ, एक एक ये अशर ये आपने एक एग्जांपल बताई, नहीं सप्लीमेंट्री तो अलग चीज़ है बेटा। सप्लीमेंट्री तो ये चीज़ होती है कि
तो ए प्लस बी का सम जो है 180 आ रहा है बेटा, तो दे आर ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री। सही ना? हाँ, सम ऑफ एक तो एलाइड एंगल है, और आप जो बात कर रहे हो एलाइड एंगल्स की बात कर रहे हो। हाँ, इस तरह से भी कह सकते हो मैमा, आपने कोशिश तो अच्छी की है इस एंगल को डिस्क्राइब करने की। ये देखो बेटा, अगर कोई एंगल आप ये कंफर्म कर दो ना कि आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 90 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री का मल्टीपल हो गया बेटा, कोई भी एंगल अगर इस फॉर्म में आ रहा है, थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी एंगल को 90 डिग्री का मल्टीपल, और मल्टीपल होना चाहिए इंटीजर मल्टीपल, यानी कि या 1 टाइम्स हो या 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो या -1 टाइम्स हो या -2 टाइम्स हो, तो और प्लस माइनस कोई एंगल रिमेनिंग है, अगर इस फॉर्म में किसी एंगल को आप ला सकते हो ना बेटा, तो उस एंगल को हम एलाइड एंगल बोलते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे पास ये बेटा 30 डिग्री, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो 30 डिग्री ऐसी कॉपी हो जाएगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पर, जैसे मुझे 90 चाहिए ना, तो 90 मैंने लिखा, लेकिन अब मल्टीपल भी करना है तो मल्टीपल इसको आप 0 से कर दें, क्योंकि ये भी तो इंटीजर है ना। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, 150 डिग्री। 150 डिग्री को मैंने यहाँ पर क्या भाई 90 का 90 चले, 90 का 1 टाइम्स किया। ठीक है, अब मैं क्या ऐड करूँ इसमें बताओ बेटा। साजा मैंने कहा कि अगर आप किसी एंगल को 90 इंटू इंटीजर, कोई भी 90 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, अगर इस फॉर्म में ला सकते हो ना आप एंगल को, किसी भी एंगल को, तो उसको बोलेंगे एलाइड एंगल। इसकी एग्जांपल मैंने ये बताई है, जैसे 30 डिग्री आप 0 टाइम्स है, 90 डिग्री प्लस 30। अच्छा, 150 के साथ बेटा आगे मैं क्या लिखूँ बताइए, 90 तो आ गया, 90 का 1 टाइम्स, यहाँ पर क्या लिखूँ 60 जी, ये बना मेरा 150। तो इसको 150 डिग्री को भी मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या हो गया, ये एलाइड एंगल के अंदर ही आ गया। क्लियर? इस तरह से मैं लिखता हूँ बेटा 240। अब 240 का बताइए एलाइड एंगल है या नहीं? ये कुछ मल्टीपल होगा यहाँ पर, मल्टीपल किसका होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स किसका होगा, 90 डिग्री का डबल होगा बेटा, यानी 180 हो गया। अब 180 से आगे कितना चले गए आप, नहीं नहीं पिज्जा, एलाइड एंगल अलग चीज है और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज है। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री इज डिफरेंट, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलाइड एंगल। ये एलाइड एंगल हम और मजीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, तो वहाँ पर आप इसको देखिएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए 240 में इस तरह से लेकर आ रहा हूँ ना बेटा, 90 का मल्टीपल हो गया, 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो मसला नहीं है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मेरे पास है 22.5 डिग्री, क्या मैं इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ बेटा? ये एक सवाल है। अच्छा, इसको आप लोग सोचिए बेटा, हम लोग जो है वो